नमस्कार। अगर झारखंड की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करियर बनाना है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम जेपीएससी 2025 सिविल सेवा परीक्षा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इस साल जेपीएससी ने कुल 342 वैकेंसीज की घोषणा की है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें उम्मीदवारों के लिए क्या क्या है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये सारी जानकारी सीधे जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है, तो इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जो भी यहाँ बताया जा रहा है वो एकदम सटीक और विश्वसनीय है। तो देखिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये मौका क्या है, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, परीक्षा के पूरे प्रोसेस को समझेंगे, अप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे, और आखिर में चयन से लेकर सर्विस तक के सफर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस बार मौका क्या है, कौन कौन सी पोस्ट ऑफर की जा रही हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मौका है सीधे झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने का, राज्य की पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देने का। यहां स्क्रीन पर कुछ सबसे अहम पद दिए गए हैं, जरा देखिए। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाध्यक्ष यानी डीएसपी, इन सभी पदों के साथ जो पे स्केल जुड़ा है वो एक सुरक्षित और शानदार करियर की गारंटी देता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। आखिर कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है? तो चलिए अब एक एक करके उन सभी शर्तों को देखते हैं जिन्हें पूरा करना इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है एजुकेशन। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है, बस इतना ही। अब बात करते हैं उम्र की। यहां थोड़ा ध्यान देना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा है 35 साल, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC/ST के लिए ये 40 साल तक है। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। हाँ, अगर पुलिस सर्विस में जाने का सपना है तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीने की माप के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर कोई एलिजिबल है तो कितनी भी बार एग्जाम दे सकता है। अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेज का प्रोसेस है। तो देखिए, पूरा सिलेक्शन 3 स्टेज से गुजरेगा। पहला है प्रीलिम्स, जो कि एक तरह से फिल्टर करने वाला टेस्ट है। इसको क्लियर करने वाले जाएंगे मेंस में, जिसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा, और इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, और ये मैं नहीं, नोटिफिकेशन कह रहा है। प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। सारा फोकस मेंस पर ही रखना है। अब जरा प्रीलिम्स के पेपर 1 के ब्रेकडाउन को देखिए। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज यानी 30% करंट अफेयर्स और विविध विषयों का है। इसके बाद इतिहास और संस्कृति का नंबर आता है। तो अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी इसी के हिसाब से बनानी पड़ेगी। अब आते हैं मेंस पर। पेपर 1 जो है हिंदी या इंग्लिश का, वो बस क्वालिफाइंग है। उसमें सिर्फ पास होना है। असली मुकाबला है 950 मार्क्स के रिटन पेपर्स और 100 मार्क्स के इंटरव्यू का। मतलब सब कुछ इन्हीं 1500 मार्क्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। यहां पर डेट्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इन तारीखों को अभी के अभी कहीं नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी को शुरू होगा और 14 फरवरी शाम 5 बजे खत्म। फीस पेमेंट के लिए 16 फरवरी तक का टाइम है। ध्यान रखिए, वक्त बहुत कम है। एप्लीकेशन फीस भी काफी वाजिब रखी गई है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 100 रुपये और झारखंड के SC/ST उम्मीदवारों के लिए तो सिर्फ 50 रुपये, और PWBD उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म भरते वक्त किसी भी गलती से बचने के लिए इस चेकलिस्ट को फॉलो करना आसान रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR जरूरी है। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं दें जो चल रहा हो। फोटो और सिग्नेचर पहले से स्कैन करके रखें। और हाँ, सबसे जरूरी, एप्लीकेशन को ध्यान से सबमिट और लॉक करना ना भूलें। तो जब कोई मेंस क्लियर कर लेता है तो वो सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो सारी मेहनत आकर इन 2 चीजों पर टिक जाती है, मेंस के रिटन एग्जाम के 950 मार्क्स और इंटरव्यू के 100 मार्क्स। इन्हीं 150 मार्क्स में से जो स्कोर आएगा वही तय करेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। तो देखिए, पूरा का पूरा रोड मैप सामने है।